नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हमारे साथ आज हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता जी। बात करेंगे उनसे नूहू में प्रस्तावित यात्रा को लेकर। बड़ा विवाद चल रहा है। परिषद की ओर से कहा जा रहा है कि यात्रा है और मुख्यमंत्री जी ने कल मना किया कि कोई यात्रा की अनुमति नहीं प्रदान की गई है, और फरीदाबाद पुलिस ने भी बड़ा सख्ती से इस बात को। श्री गोपाल गौशाला के प्रांगण में आपका स्वागत है। आज श्रावण मास के पवित्र माह का अंतिम सोमवार है, तो इसलिए मैं सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो आपने नूह की बात की है, तो यह जलाभिषेक सभी मंदिरों में चलेगा और जैसे जैसे यात्री पहुंचेंगे वैसे वैसे जलाभिषेक चलेगा। देखिए, शासन ने मना किया, प्रशासन ने मना किया। श्री अमरनाथ जी की यात्रा चलती है और मां भगवती की यात्रा चलती है, वैष्णो देवी जी की, तो वहां किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती, वहां भगत जाते हैं। लेकिन शासन प्रशासन का काम है वहां सुरक्षा करना, तो सुरक्षा दे रहा है, यहाँ भी सुरक्षा देनी चाहिए उनको। और सुरक्षा देने के साथ साथ लोगों का मन भी है कि अंतिम सोमवार को हम भगवान श्री भोले बाबा के दर्शन करें। नल्लेश्वर महादेव में नल्लड़ मंदिर में नल्लेश्वर महादेव के दर्शन करें। नल्लड़ मंदिर में आज सुबह भी बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित थे बाटा चौक पर, वो मिलन वाटिका के पास। वहां भी शायद पुलिस ने कोई सख्ती बरती है। ऐसे वो मेरे को अभी जानकारी नहीं है, तुरंत कोई जानकारी नहीं आई। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को हमने ये कहा है भी जो नहीं जा सकेंगे वो स्थानीय मंदिरों में पूरे प्रदेश में जल अर्पण करेंगे, भगवान जी को वहीं जल चढ़ाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हमने तनाव नहीं करना। तो ये सरकार का काम है, लेकिन सुरक्षा देना। तनाव नहीं करना, लेकिन सरकार का काम है सुरक्षा उपलब्ध कराएं। बिल्कुल, यही काम है। सरकार का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर सरकार का ही काम है ना जी। शासन को सुरक्षा सबको देनी चाहिए, सबके सुरक्षा रखना उन्हीं का काम है। और ये तो बहुत पवित्र त्योहार है ना जी, श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, तो इसलिए किसी को रोकना नहीं चाहिए सरकार को। और जल चढ़ाने की अनुमति होनी चाहिए। अनुमति तो है, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुरक्षा पूरी देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अपने आप पड़ोस के ही मंदिरों में सब लोग नहीं, कोशिश कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता जाना चाहें जाएं, स्थानीय कार्यकर्ता जाएंगे, और बाहर से भी जो कार्यकर्ता जाना चाहें जाएं। उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? उनको पहले भी 3 बार यात्रा निकली है, बड़ी अच्छे तरीके से वो यात्रा निकली है और सभी की सहमति अनुमति कहें तो साथ ही थी, मतलब। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। ये भी भोले बाबा कृपा करेंगे और इनको सरकार को भी सद्बुद्धि आएगी और प्रशासन के लोगों को भी सद्बुद्धि आएगी और यात्रा सफल होगी। सरकार को भी सद्बुद्धि आएगी। रमेश जी, वैसे जो हुआ पीछे, जो हुआ नल्हड़ में, जो हुआ उसके बाद पूरे नूहू में, मेवात में जो हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। देखिए, यह कोई योजना पूर्वक किया हुआ काम था कि जैसे बाद में पता चला कि विधानसभा के पटल पे भी किसी सदस्य ने, इनके मेंबर पर सदस्य ने वहां पे एक बयान दिया था। मामन खां ही नाम है, मैं नाम ही ले देता हूं। तो उनका बयान सबके लिए आपत्तिजनक है। उनकी भी जांच होनी चाहिए भी ऐसा बयान क्यों दिया। भी हम में बात में किसी को घुसने नहीं देंगे। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में किसी को घुसने की रोक नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू समाज तो घूमेगा, सर्व समाज भी घूमता है। तो इसलिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए भी हम किसी को जाने नहीं देंगे या किसी को आने नहीं देंगे। सबकी सुरक्षा देना, मैं बार बार कहूंगा कि ये सरकार का काम है। सबको सुरक्षा पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर व्यक्ति के साथ तो हम लोग सुरक्षाकर्मी नहीं रख सकते। नहीं, हम ये नहीं चाहते कि हर व्यक्ति के साथ रहे। वो करोड़ों की संख्या है, वो हर व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। लेकिन सुरक्षा देना तो सरकार का काम है ना जी। सुरक्षा प्रदान करना तो सरकार का काम है। अभी तक इस पूरे मामले में दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर या जो कुछ भी सरकार ने किया, आप कितना सहमत हैं उससे, कितने संतुष्ट हैं उससे? नहीं, संतुष्ट नहीं है जी। हम पूरी तरह असंतुष्ट हैं, क्योंकि दोषी, जो मुख्य दोषी हैं, वो सभी बाहर भाग गए हैं। और हो सकता है राजस्थान में भाग गए हो, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार उनको रोक रही हो, वहाँ पे रखा हो। तो इसलिए सेकंड नंबर के जो वो हैं वो हैं, लेकिन नंबर 1 के जो थे दोषी थे वो अभी भी लापता हैं। अच्छा, जो प्रथम पंक्ति के जो षड्यंत्रकारी थे वो फरार हैं। वो बिल्कुल लापता हैं जी। तो इसलिए हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि सभी को पकड़ा जाए और सबके अगेंस्ट जो भी है पूरी तरह उसका संज्ञान लिया जाए और पूरी तरह उसको किया जाए। पूरी तरह से संज्ञान लिया जाए। बीच में ये डिमांड उठी कि जो लोग वहाँ मारे गए हैं, जो लोग वहाँ, पुलिस ने तो अपने कर्मचारियों को दिया, पैसा दिया, उनके परिवारों के लिए पैसा दिया, लेकिन जो लोग और मारे गए हैं उनके परिवारों के लिए पैसे की डिमांड लगातार आती रही, हिंदू समाज से भी उठी।
ऐसे हिंदू समाज उसके लिए मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उनकी कोई पूर्ति नहीं की गई। जो इलाज हो रहा है, इलाज अस्पतालों में हो रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया। जिनकी कारें जली हैं, 150 वाहन जले हैं, उन वाहनों के लिए भी अभी सरकार ने कुछ आश्वासन भी नहीं दिया। तो इसलिए हम पूरी उस मांग पे भी लगे हुए हैं और करेंगे, पूर्णतः करेंगे। विश्व हिंदू परिषद जो अपने स्तर पे कर सकता था इन कार्यकर्ताओं का, जहां जो घायल भी हुए हैं, उनके ज्यादा चोट लगी है, उनको 6-6, 8-8 महीने तक काम नहीं मिल पाएगा, उसके लिए भी जो कर सकते हैं विश्व हिंदू परिषद अपने स्तर पर कर रहे हैं। स्तर पर कर रहे हैं और भविष्य में भी ये तनाव बरकरार रहेगा। नहीं, तनाव हम नहीं रखना चाहते। तनाव हिंदू समाज रखना ही नहीं चाहता। हिंदू समाज तो शांति प्रिय है। विश्व की शांति के लिए जो काम कर रहे हैं वो तनाव कैसे रखेंगे? और हिंदुस्तान में तो इसका प्रश्न ही नहीं आता तनाव का। जो भी वर्ग तनाव कर रहा है तो उसको हटाना चाहिए, ये सरकार का काम है। तो फरीदाबाद सुना आपने, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ थे और जो यात्रा ब्रजमंडल यात्रा जो पीछे अधूरी रह गई थी उसे आज 28 तारीख